बोलो नवग्रह तीर्थंकर भगवान की जय। बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंजन मुनि महाराज की जय। चलिए चलते हैं आचार्य जी के चरणों में, सभी लोगों की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए आज की संध्या सायंकाल की साधना आप लोगों के लिए आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आइए, आप सबके कल्याण यशस्वी जीवन हो और सभी प्रकार के दुखों का नाश हो, सुखों का समृद्धि हो और नया साल, नया जो संक्रांति, नया साल का पहला त्योहार संक्रांति आप सबके लिए बधाई का रूप हो। इसलिए जो है अभी शुरू करते हैं भगवान उपसर्ग निवारण पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग हर पार्श्वनाथ का दिव्य स्तोत्र। आप सभी जो है हाथ जोड़ करके इस पंच स्तोत्र को याद करें। उस्सगरं पासं वन्दामि कमगणमक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याणावासम्। ओ विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जसयामुनो तस्सा गहरोगमारी दुष्टजराजन्तेव सामम्। चिट्टो दौरमन्तो तज्जपनमो इवोपलवोयि नरत्रियसुवि जीवा पावन्ति न दुःखदोगं च तो सम्मत्तेरद चिन्तामणिप्य कप्पबभय पावन्ति न विघ्नं जीवाय रामरं तानम्। यः सन्तो महावस्य भक्तिनिर्भयेन तदेव दिज्जपोहि भय भय पासं जिनं चन्दम्। ओम ह्रीं श्रीमर्हं नमिवन पाशवि सर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमर्हं नमिवन पाशवि सर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमर्हं नमिवन पाशवि सर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमर्हं नमिवन पाशवि सर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमर्हं नमिवन पाशवि सर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमर्हं नमिवन पाशवि सर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमर्हं नमिवन पाशवि सर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमर्हं नमिवन पाशवि सर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमर्हं नमिवन पाशवि सर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमर्हं नमिवन पाशवि सर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। आइए अब जो है घंटाकर्ण मंत्र का जाप्य करते हैं, उसके बाद लक्ष्मी मंत्र का साधना करेंगे। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व व्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबलम यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र प्रणीशन्ति वात्पित् कपोद्भव तत राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकिनी भूतवेताला राक्षस प्रपन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र प्रणीशन्ते वात्पित् कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकिनी भूतवेताला राक्षस प्रपन्तिना न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र प्रणीशन्ते वात्पित् कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकिनी भूतवेताला राक्षस प्रपन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते
अग्नि चोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक। स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे। रोगा तत्र पणिशन्ते वात्पीत्कपोद्भव। ततः राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाश्रयम्। शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिन। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक। स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे। रोगा तत्र पणिशन्ते वात्पीत्कपोद्भव। ततः राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाभयम्। शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिन। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक। स्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे। रोगा तत्र पणिशन्ते वात्पीत्कपोद्भव। ततः राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाश्रयम्। शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिन। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक। स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम्। यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे। रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पीत्कपोद्भव। ततः राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाश्रयम्। शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिन। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक। स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे। रोगा तत्र पणिशन्ते वात्पीत्कपोद्भव। ततः राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाश्रयम्। शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिन। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक। स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे। रोगा तत्र पणिशन्ते वात्पीत्कपोद्भवम्। ततः राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाश्रयम्। शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनः। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक। स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे। रोगा तत्र पणिशन्ते वात्पीत्कपोद्भव। ततः राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाश्रयम्। शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनः। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः। स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे। रोगा तत्र पणिशन्ते वात्पीत्कपोद्भव। ततः राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाश्रयम्। शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनः। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते।
अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक। विस्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देवलिखितो चरपन्तवि। रोगा तत्र प्रणेशन्ते वात्पित्कपोद्भव। ततराभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम्। शाकिनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनः। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक। विस्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल। न कालेन दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः। विस्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देवलिखितो चरपन्तवि। रोगा तत्र प्रणेशन्ति वात्पित्कपोद्भव। ततराभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम्। शाकिनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनः। नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः। विस्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देवलिखितो चरपन्तवि। रोगा तत्र प्रणेशन्ति वात्पित्कपोद्भव। ततराभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम्। शाकिनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनः। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः। विस्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देवलिखितो चरपन्तवि। रोगा तत्र प्रणेशन्ति वात्पित्कपोद्भव। ततराभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम्। शाकिनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनः। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः। विस्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देवलिखितो चरपन्तवि। रोगा तत्र प्रणेशन्ति वात्पित्कपोद्भव। ततराभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम्। शाकिनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनः। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः। विस्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देवलिखितो चरपन्तवि। रोगा तत्र प्रणेशन्ति वात्पित्कपोद्भव। ततराभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम्। शाकिनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनः। न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते। अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः। विस्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल। यततं तिष्ठते देवलिखितो चरपन्तवि।
रोगा तत्र प्रणीशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततराद्भयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनः न काले मृणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्नि चोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबलम् यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र अपणिशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्नि चोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्रतं तिष्ठते देव लिखितो क्षरपन्तवे रोगा तत्र प्रणीशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्नि चोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यततं तिष्ठते देव लिखितो क्षरपन्तवे रोगा तत्र प्रणीशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्नि चोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यततं तिष्ठते देव लिखितो क्षरपन्तवे रोगा तत्र प्रणीशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्नि चोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यततं तिष्ठते देव लिखितो क्षरपन्तवे रोगा तत्र प्रणीशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्नि चोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यततं तिष्ठते देव लिखितो क्षरपन्तवे रोगा तत्र प्रणीशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्नि चोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल
यततं तिष्ठते देव लिखितोऽचरपन्तवि रोगा तत्र प्रणेशन्ति वात्पीत कपोद्भव ततराभ्यं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा। आइए अब महालक्ष्मी मंत्र का जाप्य करते हैं। आप जो है महालक्ष्मी मंत्र के लिए कपूर और लवंग जाप से करिए, निश्चित रूपेण अच्छा होगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महालक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महालक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं 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 ब्लूं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं 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 महालक्ष्मी नमः। आइए अब जो है चलते हैं, हम भक्तांबर का अनुष्ठान करते हैं। और भक्तांबर का अनुष्ठान के बाद और सभी को सूचना है, आज जो है गुरुवार है, गुरु ग्रह की शांति मंत्र और मृत्युंजय का जाप करेंगे सभी लोग। सभी को विशेष सूचना है, भक्तांबर का जाप करते करते आप सभी जो है सभी लोग जो है लवंग चढ़ाएंगे। और कल संक्रांति है और संक्रांति के उपलक्ष्य में कल भगवान नवग्रह भगवान को तिल, गुड़ और जो है
वनस्पति चढ़ाया जाएगा। जिस किसी की आशा हो, भावना हो, नवग्रह के सूर्य ग्रह, सबसे पहला सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह की शांति, सूर्य ग्रह का अनुष्ठान, सूर्य ग्रह का विशेष दान धर्म के लिए, किसी की भावना, किसी की आशा हो तो अपना नाम दे सकते हैं। अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। और उसका आंकड़ा रखा है 900 रुपए। केवल 5 आदमी से कम चाहिए उसमें रूल्स प्रकार। तो जिस किसी की भी आशा हो तो अपनी भावना व्यक्त करें। किसी को कल मकर संक्रांति तिल गुड़ और भगवान सूर्य के अधिनाथा भगवान पद्मप्रभु को अर्पण किया जाएगा शुभ मुहूर्त शुरू पर। जिस किसी की भी आशा हो अपनी जो है ये करें। सूर्य के लिए 5 आदमी की जरूरत है मात्र, बस हो गया 5 सूर्य ग्रह का। मीत रायवाडकर देवलगांव राजा, निधि गौरव भाविक जैन जयपुर, स्नेहा सुनील दोषी पलटन, रमनलाल साहू औरंगाबाद, पूर्णिमा जोशीला सिद्धार्थ महावीर बच्चन। बहुत हो गया। आइए कल उनके तरफ से चढ़ाया जाएगा और भगवान आदिनाथ नवग्रह के। और एक थाली जो है सभी ग्रहों के लिए, सूर्य चंद्रमा, सूर्य को छोड़ करके चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, नवग्रह देवताओं को, नवग्रह तीर्थंकरों को 8 छोड़ करके उसमें कोई चढ़ाना चाहता है तो उसमें 555 रुपए रखा। किसी की अपेक्षा हो तो इंद्राज हटा दो पहला इसका। 8 ग्रहों को, 8 ग्रह के तीर्थंकरों को तिल गुड़ और जो है यह जो और नैवेद्य चढ़ाया जाएगा एक थल बना करके, क्योंकि हम सब खाते प्रभु को चढ़ाने से सभी शक्ति सामर्थ्य मिलेगी। 500 रुपए रखा है। नवग्रह के 9 आदमी तो चाहिए कम से कम। हैंडराज करे 9 हो गए। निधि गौरव भाविक जैन जयपुर, सजल रोहित गौरव पुणे, मनोज जैन स्मिता जूही तनपुर ऋषभ जैन दिल्ली, नितिन गुंजन अर्चित अनंत जैन आगरा, पूर्णिमा जोशीला कल्पना अशोक झांझरी राजनांदगांव, पूर्णिमा जोशी उदयपुर, वान्या जैन, कीर्ति जैन, सुमित दिव्यस, दीक्षा जैन बेंगलोर, चंदा क्लाला, स्मिता धनेन्द्र गांधी, मंगल धोले नासिक मसूर। बहुत बहुत आशीर्वाद। 14 मकर संक्रांति के 14 लोग हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हाथ जोड़िए भक्त और सभी लोग अपना नाम दीजिए। आपके नाम पर चढ़ाया जाएगा, आपके नाम बोल के चढ़ाया जाएगा। सुबह सुबह जो है आपके नाम, पूर्ण नाम लेकर के चढ़ाया जाएगा। अपना अपना नैवेद्य जो है, अपना नाम जो है व्हाट्सएप थ्रू भेज दीजिए, जिससे शाम सुबह जो है उनके नाम के तरफ से चढ़ाया जाएगा। आप लोग अपने नाम सहित भेजिए और नाम आगे नाम भेज दीजिए। चलो कितना आगे। क्षमा दिलीप पाटनी मिष्टी मेगा जैन परिवार, पूरा परिवार के नाम से चढ़ाया जाएगा। सभी लोग उसके नाम जरूर दे दें। पारस स्मृति जैन बनारस। भक्तामर प्रणतमौलि मणिप्रभानामुद्योतकं दलित पापतमोवितानां सम्यक् प्रणम्य जनपाद विगम्युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानां या संस्तुता सकलवाङ्मये तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्ध्यपटुवे सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगच्चित्त हरेरुदारे स्तोषे किलामपि तं प्रथमं जनेन्द्रः। ओम ह्रीं नमो अरहंतानं जनानं राम ह्रीं रवास्यावसा प्रतिचक्रे पटविचक्राज्रों जम स्वा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं क्रों ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमो वै जिनानो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः। ओम ह्रीं परमो जिनानं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धबुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिसाधकेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं नमो सर्वो जिनानं ओम ह्रीं जलदेवतेभ्यो नमः। ओम अनंतो जिनानं ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्वसंकटनिवारण सुपार्श्वेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः कोट्टबुद्धि नमः। ओम श्रां श्रीं संततट सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमः बीजबुद्धि नमः। ओम ह्रीं हंस श्रां श्रीं श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपदकष्ट निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहंतानं पादसमिनं राम ह्रीं ब्रह्मस्यवसा प्रतिचक्रे पटविचक्राज्रों जुम्। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहंतानं सम्मिनं सोदनं राम ह्रीं ब्रूं पट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रीं रहं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धिनाजनो त्वजनमुत्तवादुत्कृताय दत्तवात् शान्तिवा प्रतताय राम ह्रीं सां सुमित सिद्धबुद्धो षट् संपूर्ण स्वाहा।
ओम ह्रीं नमः पते बुद्धिनं ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारे महामये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बोहि बुद्धिनं मां राजा प्रजाजलस्यं कुरु स्वाहा। रजमदिनं ह्रीं श्रीं रां ह्रीं द्रां द्रं मौने सरजनशं कुरु स्वाहा। पुलमदिनं गुणति गुणति महामनसे स्वाहा। ओम ने दश ब्रह्मगति गुणति पृथ्वी सकला मुनि श्री महामनसे स्वाहा। ओम 14 सुप्रति संकला सर्व समिता वज संकलाम कुरु साष्टांग महानमिति कुतनमेट छिद्रकुल रोग जड़ पीड़ा सर्व रोग निवारणं कुरु स्वाहा। ओन वेट्टे पतिना भगवती च विजय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओन विचारम राम ह्रीं रे अक्षरीम षट् नमः स्वाहा। ओन चानाम सा हरणम श्राम शिव शत्रु निवारणं ठट स्वाहा। ओम ह्रीं पन्ना समनन मणि भद्र विजय प्रय सर सौभाग्यं सर सौख्यं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आकाशगामिनं राम ह्रीं जम्बे जम्बे मस्तंबे तमदनं कुरु ओम ह्रीं नमो विपस्य विशनं भगवती च मे समितमो सौख्यं कुरु स्वाहा। ओम दित्तवानं जावेदं कृतायां अप्रमित दृष्टि में मनंता वड्डमान स्वामी सर्वोत्तम क्रो राम ह्रीं रास्य वज्रम जम स्वाहा। ओम गतवानम राम ह्रीं रास्य वज्रम जम गति जय सर्वसौख्यं कुरु स्वाहा। ओम नयनं दिट्टिविशानं राम ह्रीं श्रीं क्लीं परमशांति विवार जयं कुरु स्वाहा। और तत्वानम चक्रे से चक्रदाने चक्र साधे सदे सत्तो नमन मन स्वाहा। और महातवानम भगवत जय जम्बे मोह सर संपत्ति सौख्यम कुरु स्वाहा। और गोरगणान गतगतायां नाम रकांत मंतो सरसिद्धि में स्तंभन तमन जगदे कपदुचे सरसिद्धि ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गौरवग्रंथमण चित्र स्तंभे स्तंभे रक्षाम कुरु स्वाहा। ओम गुणगणना उत्सवंदमय कर्म रसमन कल्याण आवास ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमः गुणमचम राम ह्रीं सर्वदोष सिद्धिमान चम कुरुना सवसे पत्तानम ह्रीं श्रीं क्लीं योगेश्वरी नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नो किलो से पत्तान ओम ह्रीं श्रीं के एम रोम पद्मावती नमो नमः। ओम जलो से पत्ता नाम ह्रीं जय विजय प्राजिता मां लक्ष्मी अमृत वर्ष अमृत भोजन सुदाय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो यपो से पत्ता नाम कलि कुणना गच्छ गच्छय आत्मंत्रम आकर्षय आकर्षय आत्मंत्र रक्ष रक्ष परमंत्रांचन समेतम कुरु स्वाहा। ओम सवसे पत्ता नाम ह्रीं क्लीं ह्रीं नमो अनंच सिद्धिय नमो नमः प्रह्रीं ठठ स्वाहा। ओनम वज्रकारा महाना अष्ट महाना क्लोचुटे कादष्ट मृत्युताय परम शासन देवते ह्रीं नमो नमः। ओनम वचनमते तिष्यवर्तताय मंत्रस्ततनं निमित्ताय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो कायबलिनं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं शांतिं कुरु स्वाहा। और केसां श्रीं तिल देवते कमलदेवताय पद्मस्थिताय मनोवांछितं कुरु स्वाहा। ओन सपेशनमेश्वर रोगदोष कृताय सुह नाम गहन सकस्वेति ओम नमः स्वाहा। और मयूर सवीना मयूर चक्रेश्वर चक्र साधन जन शासन चद्रोपद्रव विनाशने धर्म शांति करणे नम शांतिं कुरु स्वाहा। और मयूर सवीना रावण विष्णु कुमकं लंकाधिपति मन चिंतितं कुरु स्वाहा। और आख्यान ओम भगवते चद्रोपद रोग जर शांतिं कुरु स्वाहा। ओने वड्डमानं राम ह्रीं ठठ जय छाम चिम च स्वाहा। और वड्डमानं राम ह्रीं रेक्ष ह्रीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं सवसन भगवती मद वड्डमान बुद्धिशन राम ह्रीं रोम जम जम ब्रह्मचर्य अठारह शील धारणे नमो नमः स्वाहा। आशीर्वाद। चलिए सभी को आशीर्वाद। अब गुरु ग्रह का 9 बार जाप करके आज का कार्यक्रम पूर्ण करते हैं नवग्रह स्तोत्र के साथ। ओम राम ह्रीं रूम रा सियावसा सकल गुरुग्रह दो अंतर्दशा प्रत्यंतरशा सर्वदोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं राशा गुरुदशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोमाशा गुरुदशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोमाशा गुरुदशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोमाशा गुरुदशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोमाशा गुरुदशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोम राश्यावसा गुरुदशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोम राश्यावसा गुरुदशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोम राश्यावसा गुरुदशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा दोष निवारणं कुरु स्वाहा। आइए अब शुरू करते हैं। सभी लोग रेकी का कार्यक्रम शुरू होने वाला, उसके पहले नवग्रह स्तोत्र के बाद रेकी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। रेकी के जो मुंबई निवासी और सभी को लाभ, सभी को सुख समृद्धि देने के लिए आप सबके सामने जो हैं आए हैं
उनके तरफ से आप लोग तो कहीं जाए नहीं और उस विशाल शक्ति को प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य और यशस्वी बनाए, ऐसे कहते हुए और सभी को आशीर्वाद, शाहजी को आशीर्वाद, प्रियंका को नमोस्तु बहुत आशीर्वाद, यशस्वी जीवन हो, आपका कल्याण हो। इसी भावनाओं के साथ नवग्रह स्तोत्र और रेशमी नागपुर को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, आयोजक को। अब आइए नवग्रह नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरुभाषिते ग्रह शान्ति प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे जिनेन्द्रः खेचरात्मेया पूजनीया विधिक्रमात् पुष्पैर्विलेपने धूपैः नैवेद्यस्तुष्टे हेतवे पद्मप्रभस्य मार्तण्डश्च चन्द्रप्रभस्य च वासुपूज्यस्य भूपुत्रो बुधश्चाष्टजिनेशिनाम् विमलानन्दधर्मेश शान्ति कुन्तो अरन्दमि वर्धमान जिनेन्द्राणां पादपद्मं बुधो नमे वृषभाजित सुपाशा साभिनन्दन शीतलो सुमति संभव स्वामी श्रेयांसेषु बृहस्पति सुविधिः कथितः शुक्रे सुव्रतश्च शनैश्चरे नेमिनाथो भवेद्राहो केतु श्रीमल्लिकाश्वयोः जन्मलग्नं च राशिं च यदि पीडयन्ति खेचरा तदा सम्पूजये धीमान् खेचरान् सहताञ्जनान् भद्रबाहु गुरुर्वाग्मी पञ्चमः श्रुतकेवली विद्याप्रसादतः पूर्वं ग्रहशान्तिविधिं कृता यः पठेद्रावृताय शुचिर्भूत्वा समाहिता विपत्तितो भवेत् शान्तिः श्रीमहतस्य पदे पदे श्रीमहतस्य पदे पदे श्रीमहतस्य पदे पदे। बोलो नवग्रह तीर्थंकर भगवान की जय। चलिए चलते हैं, अभी अगला कार्यक्रम चालू करते हैं। चलिए प्रियंका शाह के लिए अपन आमंत्रित करते हैं मंच के ऊपर, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। जी महाराज जी, आशीर्वाद। बारंबार आचार्य गुंठन नंदी महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमित सागर गुरुवर के चरणों में बारंबार इच्छा कर नवग्रह क्षेत्र पर उपस्थित सभी मुनिगण, आचार्य माता जी, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम नमस्ते। शुरुआत, जैसे कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारे ग्रुप के ही हमसे जुड़े हुए रश्मि दीदी ने, तो मैं सर्वप्रथम रश्मि दीदी से निवेदन करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन करके, जैसे हर कार्य की शुरुआत मंगल दीपक से करता है। दीपक एक प्रकाश, ज्योति, ज्ञान, आज अजितनाथ भगवान का भी ज्ञान कल्याणक है और दीपक भी ज्ञान का प्रतीक है। तो मैं चाहूंगी रश्मि दीदी आप आइए, आप दीप प्रज्वलन करिए, क्योंकि आपने ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, आपने हमको यहाँ पहुंचाया है। तो दीदी मैं आपसे निवेदन करती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलो आचार्य भगवान गुणधर नंदी गुरुदेव की जय जय जय। अज्ञानतिमिरान्धानाम्
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु की भक्ति में मैं कुछ शब्द, अपने भाव शब्द सुमन व्यक्त करना चाहती हूँ दीदी। जी दीदी, अवश्य। गुरु की आंखें बोलती हैं, फिर मुख की क्या बात। गुरु की आंखें बोलती है, फिर मुख की क्या बात। गुणधर नंदी गुरुदेव के आशीर्वाद से सफल होते सब काज। मनवांचित फल देती है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। मनवांचित फल देती है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। रेकी भक्तामर हीलिंग और योग का गुरु समक्ष प्रियंका दीदी ने बढ़ा दिया है दर्जा। और दूर करे मन की नकारात्मकता, और दूर करे मन की नकारात्मकता। स्वयंभू रेकी हीलिंग से बढ़ाओ जीवन में सकारात्मकता। स्वयंभू रेकी हीलिंग से बढ़ाओ जीवन में सकारात्मकता। गुरुदेव की पावन चरणों में मन वचन काल से कृतकारित अनुमोदना से अनंतों बार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्कार गुरुदेव के पावन चरणों में इच्छामि गुरुदेव, इच्छामि गुरुदेव, इच्छामि गुरुदेव। आशीर्वाद। जी दीदी, बहुत सुंदर लाइन दीदी, और ये दर्जे में सहयोगी आप भी रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि जो लोग, जितने लोग आज अभी मुझे सुन रहे हैं, या रेकी भक्तामर हीलिंग योग, ये जो स्वयंभू रेकी हीलिंग एंड योग है, उनको समझना चाहते हैं, वो सभी लोग जुड़े रहे। सबसे पहले मैं गुरु के लिए 2 पंक्ति समर्पित करूंगी। चरण धूल अपने गुरुवर की, शिष्य शीश पर चंदन है। गुरुवर की चरणों का वंदन, संयम का ही वंदन है। मंत्र के परम ज्ञाता, राष्ट्र संत, परम योगी आचार्य गुणधर नंदी महाराज जी के पावन चरणों में पुनः बारंबार नमोस्तु 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 अर्पित करती हूँ। नमित सागर गुरुवर के चरणों में बारंबार इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि गुरु ने आशीर्वाद दिए और ये सत्र आप लोगों के समक्ष आयोजित किया। तो ये सत्र बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसमें आप लोगों को एक नई जानकारी, बहुत सारी जानकारी की चीजें मिलने वाली है। वैसे गुरुवर ही सबके इतने सारे कष्टों को दूर करते हैं, उनके जो मंत्रों का प्रभाव है, मैंने देखा है कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के गुरुवर के मंत्र ने औषध का काम किया है। तो उनकी जो बात है, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनका एक साक्षात अनुभव मेरा है कि जब मैं कुंथुगिरी में थी आज से कुछ महीनों पूर्व, तो नवरात्रि के 9 दिनों के दरमियान अंतिम दिन में संयोग से मेरा वहां पे जाना हुआ था वरुड़, और नवग्रह विधान चल रहा था, हवन, बहुत भव्य हवन था। ऐसा हवन हमने हमारी लाइफ में वो प्रथम बार देखा और किया था, करने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिला था। पलटन के जो राजश्री आंटी वगैरह लोग थे वो कनेक्टेड थे। तो मैंने जो वो हवन, जब मैं वहां उपस्थित थी, तो मेरे प्रत्यक्ष देखा हुआ ये गुरुवर का साक्षात चमत्कार को, अतिशय को, या जो को कहे अपन, तो जब शांति धारा चल रही थी जिनेंद्र भगवान की, तो शांति धारा चली रही थी कि शनिदेव, शनि कुंड, शनि ग्रह का जो हवन कुंड था, वहां शनि देवता अपने आप आके प्रकट हो गए। मतलब वहां किसी ने उसको ना प्रगटाया था, ना वो वहां पर कोई ने कुछ भी कार्य किया था, अपने आप वो हवन कुंड जागृत हो गया था, शनिदेव आ गए थे, प्रकट हो गया था। तो गुरुवर की महिमा और उनकी मंत्रों की शक्ति बहुत ही निराली है। और उनके सामने मैं कुछ बताने जा रही हूँ तो वो यही समझ लो कि सूरज के आगे मैं दीपक लेके खड़ी हूँ। फिर भी मैं स्वयंभू से जो कार्य करती हूँ, वो मैं स्वयंभू रेकी क्या है और हम लोग जो कार्य करते हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि भारत में हमेशा, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, संस्कृति रही है अपनी की बहुत रहस्यमय गूढ़ विद्याएं रही है। वो बात अलग है कि वो इतना प्रचलन में नहीं है, या उसका जो सत्यता है, या उसका जो ऑथेंटिसिटी होती है, उसका जो मर्म होता है, वो ज्यादा प्रचारित नहीं होता है,
क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कोई भी बात एक कान से अगर 10 कान तक जाएगी तो लोग अपने मन के भी विचार ऐड करेंगे, सबका अपना अपना मंतव्य भी ऐड होता जाएगा। तो ओरिजिनल जो चीज है वो 10 लोगों तक पहुंचते, कुछ तो उसमें चेंजेस होते ही है। तो आज जो बात करने वाली हूँ वो है रेकी, REIKI। 5 लेटर का ये शब्द है, 2 अक्षर है एक शब्द के, रे की हिंदी में कहे तो, और इंग्लिश में कहे तो REIKI। तो रेकी का अर्थ क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं। REI का अर्थ होता है यूनिवर्सल, ब्रह्मांडीय, सर्वव्यापी, और की का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा, उसको ची भी बोलते हैं जापानीज, प्राण शक्ति भी बोलते हैं, प्राण ऊर्जा भी बोलते हैं। तो रेकी एक साइंस है, रेकी कोई ना धर्म है, उससे कोई ना मतलब कोई मंत्र तंत्र धर्म कुछ नहीं है, ये एक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी साइंस। तो क्या कैसे है, रेकी का अर्थ क्या हुआ, यूनिवर्सल एनर्जी, सर्वव्यापी ऊर्जा, या कह लो ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ब्रह्मांड अनादि निधन अखंड है, अपन सब जानते हैं कि अब ये जो भी विश्व है वो अनादि निधन है, तो अखंड ऊर्जा, इनफाइनाइट एनर्जी इस यूनिवर्स में हमेशा रहती है। और अगर अपन इसका यूज करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि अपन एक माध्यम बन जाते हैं, अपन उसमें अपना कुछ नहीं देते, अपन एक मीडिएटर बन जाते हैं। जैसे कि करंट पास होता है तो विद्युत उत्पन्न कहीं और होता है, बट जो वायर है या जो लाइन है वो सिर्फ उसको पास करती है और वहां तक पहुंचाती है। तो अपना कार्य क्या है कि जिसको ऊर्जा की जरूरत है, जिसको तबीयत ठीक नहीं है, अभी देखो रेकी सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरों को देने के लिए है, रेकी खुद का आध्यात्मिक विकास करती है। कैसे करती है वो आप जुड़े रहिए, मैं बताती हूँ। खुद का तो करती है, अगर आप दूसरों को करते हो तो आपका पावर्स बढ़ता है, क्योंकि जब आप एक मीडिएटर हो और आपके माध्यम से जब एक ऊर्जा जाती है तो उसमें कुछ % आपकी हीलिंग भी होती रहती है। तो इसमें पहली चीज ऐसा है कि ये देने से बढ़ती है, कभी भी रेकी देने से घटती नहीं है, जितना आप एनर्जी देते हो उतना ही आपका पावर्स बढ़ता है। तो रेकी की शुरुआत कहाँ से हुई, रेकी का शॉर्ट में मैं इतिहास बताती हूँ। रेकी की खोज की है 18वीं 19वीं सदी के प्रारंभ में, और 18वीं सदी के अंत में रेकी की पुनः खोज हुई। कहते हैं कि री इन्वेंशन हुआ, इससे पहले भी रेकी एग्जिस्ट करती होगी बट प्रचलन में नहीं होगी। तो ये उसकी हिस्ट्री में मिलता है। जब वो री इन्वेंशन हुई, उसकी जो ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने इसकी खोज की, उनका नाम है डॉक्टर मिकाओ उसुई। जापानीज है रेकी, जापान से आई है, पर उसकी जो खोज है, कहते हैं कि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जब इसकी खोज की तो वो भारत आए थे, भारत के उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, उनमें से उन्होंने कुछ श्लोक, कुछ विद्याएं प्राप्त की और उन्होंने जापान जाके उसकी साधना की। तो रेकी की खोज हुई है, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने की है। उन्होंने 21 दिन निर्जल उपवास करके, जापान का एक माउंट कुरियामा नाम का पहाड़ है, वहां पे उन्होंने साधना की। वहां जाके उन्होंने 21 पत्थर रख दिए थे, क्योंकि उस समय ना इतना मोबाइल, ना घड़ी, ना कैलेंडर, ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे एक एक दिन जाता था, वो एक एक स्टोन नीचे खाई में डाल देते थे। तो उस करते करते उनके 20 दिन चले गए और निर्जल उपवास के साथ उनको लग रहा था कि अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि तब तक 20 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, उनकी शरीर क्रूस हो गया, उनको लग रहा था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। बट 21वें दिन की प्रहर में एक वाइट रोशनी आई और उनके थर्ड आई में, आग्नेय चक्र में अंदर एंटर हो गई। जब वो बेहोशी से हो गए, आंखें बंद हो गई उनकी, और उनकी उसी में सपने में, ड्रीम में रेकी के कुछ सिंबल्स है। अगर आप लोगों में से कितने लोग रेकी को जानते हो, अगर नॉन हो तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। आप लोग रेकी से परिचित है, हाँ या ना? एक्टिव लोग हो तो जरा सा आप चैट बॉक्स में भी बताइए, और नो हो तो नो लिखिए। वाह, बहुत अच्छा, यस ज्यादा है, गुड, बहुत अच्छा। ओके, जो नहीं जानते हैं वो भी सुने, जानते हैं वो भी सुने। जिसको जानते हैं उनको पता होगा कि रेकी में कुछ सिंबल्स है, पावर सिंबल, मेंटल सिंबल, डिस्टेंस सिंबल, और भी बहुत सारे सिंबल आगे आते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो लोग समझ लीजिए। ओके, थैंक यू सबका रिप्लाई।
जी, तो अब मैं बात करती हूँ आगे। उन्होंने जब 21 दिन उनका पूरा हो गया तो उनको ड्रीम में रेकी के सिंबल, अपनी बॉडी के 7 चक्रास, अपनी पूरी ऑरा से लेके सारा ज्ञान उनको हो गया। अब उनको लगा कि मैं जिस कार्य के लिए आया था, और एक नई शक्ति आ गई उनके अंदर। जब वो उत्साह में खुश होते हुए कि जो मैं जिस कार्य के लिए आया था वो आज मैं प्राप्त कर चुका हूँ और इसको दुनिया तक पहुंचाऊंगा, तो वो जैसे पहाड़ से जल्दी जल्दी उतर रहे थे कि उनको ठोकर लगी। ठोकर लगी और उनके पैरों से खून बहने लगा। उन्होंने अरे ऐसे अपना हाथ रखा उनके पैरों पे और खून का प्रवाह बंद हो गया, और तो और उनको पूरा दर्द चला गया। वो बहुत ही खुश हुए। उनको लग रहा था कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य और वो सफलता मैंने प्राप्त कर ली है। वो नीचे की ओर आए। उनको बहुत ही 21 दिन की उपवासी थे वो। उन्होंने एक ढाबे पे भोजन के लिए वो उसको बोला। तो जो भोजन परोसने वाला जो मालिक था, उन्होंने देखा कि अरे ये तो साधु बाबा बन गए, इनकी इतनी दाढ़ी मूछें है, बहुत उपवास है, उनको एकदम से नॉर्मल खाना कैसे दे सकते हैं। अपन सब जानते हैं कि जो लोग पर्युषण के 10 उपवास करते हैं वो लोग पहले ही दिन अपन उनको रोटी नहीं दे सकते। तो मिकाओ उसूई ने बोला कि आप चिंता मत करो, मेरे अंदर वो ऊर्जा है, मैं नॉर्मल डाइट खा पाऊंगा। और उन्होंने पूरा ऐसे ही एक सामान्य भोजन किया। अब जो मालिक थी उनकी बेटी को दांतों में बड़ा दर्द था, तो वो करा रही थी और वो परोसने आई तो उसको दर्द से वो रो रही थी। तो मिका उसूई ने उनके गाल पे ऐसे हाथ फेरा और उसका पूरा दर्द चला गया, और वो हंसती खुल खेलती वापिस उसके पापा को बताने लगी। तो जब ये चमत्कार महसूस किया, अभी तो आप लोगों ने ये हिस्ट्री सुन रहे हो, मैं आप लोगों को मेरे से जो रेकी सीखे हैं स्वयंभू रेकी हीलिंग, उनके जो रेकी हीलर से आप उनके जीवन के साक्षात सुनना। लोग उनको पूछते हैं कि आपके हाथों में जादू है क्या, ये क्या है, आप ये क्या करते हो। सही में ये एनर्जी कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही डिवाइन है। रेकी की जो जर्नी है बहुत अच्छी विद्या है। देखो, अगर विद्या हर विद्या में कुछ नियम होते हैं, बताने वाले रेकी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट जिस लोगों ने सिर्फ ऐसे यूट्यूब से सीखा समझा है उसको प्रॉपर रेकी का मैं स्टेप्स भी बताऊंगी आगे। अभी कितना समय है, उतने समय में मैं जितना कवर कर पाऊँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी डीप है और बहुत सारी चीजें हैं बताने को। तो रेकी में कुछ नियम होते हैं हर विद्या के, बस आप अगर उसको ध्यान रखते हो, उसको फॉलो करते हो, तो रेकी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे हो जाते हैं, किसी को देते हैं तो वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से सीखते हो। और मैंने जैसे ही बोला हर विद्या के कुछ रूल्स होते हैं, अगर उस रूल्स के साथ आप चलते हो तो रेकी पूरी तरह अच्छे के लिए ही बनी है, सिर्फ अच्छाइयों को ही देती है। तो मैं बात करती मिका उसूई की। तो जब उनको ये विद्या मिली तो उन्होंने, आज देखो जापान में सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी है, जापान में स्कूल के सिलेबस में बच्चों को पढ़ाया जाता है रेकी। तो ये इसलिए जापान का देश आज बड़ा है। अभी अपने पास तो जैन धर्म भी है और रेकी भी है। आपने साक्षात गुरुदेव से ही मंत्र का, भक्तामर का प्रभाव, घंटाकर्ण जी का प्रभाव, ये सब अपन जानते हैं। तो अपन क्यों ना ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपने धर्म की ऊर्जा को मिक्स करें। हम लोग ये करते हैं, रेकी प्लस भक्तामर हीलिंग। तो इससे हमको जो रिजल्ट मिलता है, हमने ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं। मैं लास्ट में कुछ आपको पावर पॉइंट से हमारा कुछ चीजें मैं आपको शेयर करके दिखाना चाहूंगी, पर अभी आप लोग बने रहिए। तो मैं बता रही थी मिका उसूई की शॉर्ट स्टोरी, इसकी हिस्ट्री काफी लंबी है। उसके बाद उनके जो शिष्य प्रशिष्य हुए, हवायो टकाटा, चुजिरो हयासी, ये सारे नाम आपके लिए नए होंगे, तो ये चीज समझ लीजिए आप। रेकी में स्टेप्स क्या होता है, तो रेकी गुरु शिष्य परंपरा है। रेकी में आपको कोई भी रेकी मास्टर है या जो रेकी का जिसने रेकी मास्टर लेवल अचीव किया है, उससे अट्यूनमेंट लेना पड़ता है। अट्यूनमेंट यानी सुसंगतता, और उसको दूसरी शब्द में कहे तो शक्तिपात, रेकी दीक्षा। जैसे सभी को पता है कि कागज की नोट, सिंपल कागज होगा तो अपन उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, बट उसी कागज पे अगर गवर्नमेंट का सिक्का लग जाता है, गांधी बापू का फोटो हो जाता है, तो लक्ष्मी के जैसे सब पूछते हैं, है कि सेम भगवान जी, अगर पाषाण है सिर्फ तो पत्थर है वो,
अगर प्रतिष्ठा हो जाती है, मंत्र हो जाता है, तो अपन सब उनको पूछते हैं। वैसे ही अगर आप लोग रेकी अट्यूनमेंट नहीं लेते, रेकी शक्तिपात, रेकी दीक्षा जो गुरु ही दे सकता है, यानी कि रेकी मास्टर से ले सकते हैं आप। अगर जब तक आप अट्यूनमेंट नहीं लेते और आप किसी को रेकी ट्राई करते हो, किसी को अपनी ऊर्जा देते हो, तो आप स्वयं की ऊर्जा दे दोगे। मानो कि आपने उसका सिर दर्द ठीक कर दिया, आपने अपने हाथ रख दिया, आपने ऐसे विजुलाइज किया कि आपके हाथों से ऊर्जा जा रही है और उसको ठीक हो गया, बट आपको हो सकता है वीकनेस आ जाए या आपको सिर दर्द शुरू हो जाए, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा दे दी। बट रेकी अट्यूनमेंट के बाद, रेकी दीक्षा लेने के बाद, रेकी दीक्षा बहुत मेन प्रोसेस होती है रेकी में। उसके अलावा सारी चीजें एक नॉलेज के बराबर है, उसका यूज कुछ भी नहीं है। अगर रेकी दीक्षा लेते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। रेकी दीक्षा क्या है? रेकी दीक्षा में सर्वप्रथम आपकी आभा मंडल, आपकी ऑरा को शुद्ध किया जाता है। ऑरा को आभा मंडल भी बोलते हैं, मैं आपको लास्ट में फोटो में बताऊंगी कि ऑरा कैसा होता है। तो उसको शुद्ध करते हैं। उसके बाद आपके चक्रास, अपनी बॉडी में मेन 7 ऊर्जा के केंद्र होते हैं और छोटे मोटे 114 केंद्र होते हैं। तो उस 7 मेन ऊर्जा के केंद्र को खोला जाता है, उसको एनर्जाइज किया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है और उसमें ब्रह्मांड की डिवाइन ऊर्जा, यूनिवर्स की एनर्जी की, ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह ट्यून किया जाता है, इसलिए इसको अट्यूनमेंट बोलते हैं। अब ये इतनी डिवाइन प्रोसेस होती है, बहुत हाईली स्पिरिचुअल होती है, क्योंकि जब आप इनफाइनाइट एनर्जी से जुड़ते हो तो क्या होता है कि आप जिस धर्म को, जिस भगवान को, जिस गुरु को मानते हो, उन गुरु से या आपसे, आप जब जन्म लेते हो तो हर व्यक्ति के पास उनकी कुछ गार्डियन एंजल्स बोल दो कि कुछ दैवीय शक्ति होती है हर व्यक्ति से जुड़ी हुई, बट वो आपकी हेल्प नहीं करती या वो आपसे ट्यून नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आपके ऑरा में ब्लॉकेजेस है, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस है। देखो, जब एक बालक होता है, बच्चा जब बॉर्न होता है, तो उसके 7 चक्रा बहुत शुद्ध होते हैं, उसको, उसकी ऑरा भी बहुत प्योर होती है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो झूठ बोलना सीखता है, जेलस, मायाचारी, दुनियादारी, क्रोध, मान, जो अपन बोलते हैं कषाय वगैरह सीखता जाता है, तो उसके चक्रास ब्लॉक होते जाते हैं। जब रेकी अट्यूनमेंट होती है, रेकी दीक्षा होती है, आप लोग हमारी स्वयंभू रेकी हीलिंग एंड योग चैनल है, उस पर रेकी अट्यूनमेंट एक्सपीरियंस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें कुछ लोगों के ही, कुछ परसेंट के ही डाले हुए हैं, तो आप उसको कभी सुनना, उससे आपको समझ में आएगा कि अट्यूनमेंट कैसी प्रोसेस होती है। बहुत डिवाइन और स्पिरिचुअल प्रोसेस है। तो उसमें आप जिस धर्म को, गुरु को मानते हो, वो सारी डिवाइन एनर्जी आपके साथ जुड़ जाती है और वो आपके सारे कार्यों में हेल्प कराने लगती है। देखो, रेकी अपने आप में कोई धर्म नहीं है, उसको सीखने के लिए भी ना कोई धर्म की जरूरत है, ना कोई जाति, लिंग, आयु, आप कितनी भी एज के हो। 6 साल के बच्चे से लेके 70 से 80 साल के लोगों ने रेकी सीखी है मेरे से और उनको फायदा हुआ है। तो रेकी के लिए बस आप एक जीव हो, प्राण लेते हो, वही इनफ है। मतलब आप एक चेतन हो, और बट रेकी है ना, चेतन और अचेतन दोनों पे काम करती है। रेकी सीख सकते हैं चेतन जीव, पर वो काम अचेतन पे भी करती है, यानी कि निर्जीव पे। रेकी के लिए लिविंग और नॉन लिविंग सब कुछ समान है, क्योंकि ब्रह्मांड में एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। तो सब कुछ ऊर्जा है, मतलब कि आपका ये जो मोबाइल है वो भी पॉजिटिव एनर्जी वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। हर चीज ऊर्जा है। हमारे हीलर्सों ने, बहुत सारे हीलर्सों ने अपने मोबाइल फोन को रेकी देके रिपेयर किया है। और मैं अपने 2-3 अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि जब अपन गाड़ी चलाते हैं और अपने को लगता है कि पेट्रोल कम है और बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंचना होगा, और अगर आप पेट्रोल की टंकी में रेकी देते हो तो वो उतना डबल चल लेती है। ये अभी आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा, बट लिटरली ये होता है। तभी आज इतने स्वयंभू हीलिंग में लोग जुड़े हैं। अगर लोगों को फायदा नहीं होता तो वो ये विद्या को क्यों अपनाते? सही में रेकी बहुत अच्छी विद्या है, बहुत अच्छी चीज है, अगर आप उसको सही तरीके से, सही व्यक्ति से सीख के समझ लेते हो तो वही मैं जो बताने वाली हूँ। तो रेकी अट्यूनमेंट की मैं बात कर रही थी। तो आभा मंडल क्या है, चक्रास क्या है, उसके बारे में मैं एक शॉर्ट पीपीटी शेयर करके आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूंगी, तो आप लोग बने रहिए।
और लास्ट में आप लोगों को 5 से 10 मिनट कोई क्वेश्चन हो तो भी मैं पूछने का मौका दूंगी। सबसे पहले इसके जो फाउंडर है डॉक्टर मिका उसुई, आप उनकी फोटो स्क्रीन शेयर पर देख सकते हो, जिन्होंने रेकी की खोज की है, डॉक्टर मिकाओ उसुई। अब मैं आती हूँ आभा मंडल पे। ये है ऑरा, आभा मंडल। ऑरा ये अभी ना किरियन फोटोग्रामेट्री करके एक फेमस फोटोग्राफी है, उसमें आप अपने ऑरा को देख सकते हो, आभा मंडल को विजुलाइज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कोई दैवीय फोटो है तो कानों से कंधों तक वाइट वाइट अपन ड्रॉ करते हैं। तो इससे क्या मतलब है कि हर एक व्यक्ति का आभा मंडल होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी बीमारी जब आपके शरीर में एंटर होती है, उसके 6 महीने पहले वो आपकी ऑरा में, आभा मंडल में आ जाती है। मानो अगर आपका आभा मंडल सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है, आपने काफी भक्ति की है, गुरु सेवा सब में तत्पर हो और आप अच्छे ही विचार करते हो, तब तो वो टकरा के एंटर नहीं होगी और वो रोग, बड़ा रोग आने से पहले ही आपकी ऑरा ही उसको हटा देगी। अगर ये चीज नहीं है, आप बीमार हो, आप नेगेटिव हो, आप अपने ब्लेम में, शेम में हो, तो वो ऑरा डायरेक्ट आपके ऑरा को क्रॉस करके आपकी शरीर में प्रवेश करती है और आपके चक्रास में एंटर होती है। तो रेकी में सबसे पहले आपकी ऑरा का शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे आपकी ऑरा शुद्ध होती है, फिर आपकी चक्रास पे काम किया जाता है। ये सब सूक्ष्म शरीर पे काम होता है। फिजिकल शरीर है जो अपन सब देखते हैं, जैसे योगा में मसल्स को स्ट्रेच किया जाना, मसल्स की कसरत, जो अंग अपन देख सकते हैं उनका वार्म अप। हालांकि योगा और रेकी भी कंबाइन है, क्योंकि रेकी अट्यूनमेंट जो प्रोसेस है उसमें योगा की 2 मुद्राएं हैं, एक खेचड़ी मुद्रा, एक मूल बंध। ये 2 चीज का यूज होता है। तो कहीं ना कहीं योग है जो है वो भी इतना ही इफेक्टिव विद्या है। तो मैं तो कहती हूँ कि ये सारी सकारात्मक चीजें हो और बिना पैसे की दवाइयां है, आपके हाथ ही औषध बन जाते हैं। कैसा लगे अगर आपको कोई डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, आप खुद डॉक्टर बन जाओ, तो आपके हाथ ही आपके लिए औषध का रूप बन जाए, तो बहुत अच्छी बात है ना ये। तो ये हो सकता है और हुआ है। लास्ट में अगर स्वयंभू रेकी हीलिंग से जुड़े हुए कुछ लोग होंगे तो 2-4 लोग उनके अनुभव जरूर सुनाना पसंद करेंगे, तो मैं उनको स्पॉटलाइट करूंगी। तो मैं आती हूँ स्क्रीन शेयर पर, जो मैं आपको बता रही थी। इज इट विजिबल? तो अभी आप बोलोगे कि हमारे ऑरा में बीमारी आई कि नहीं, वो हमको कैसे पता चलेगा? तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है किरियन फोटोग्रामेट्री, जिसके स्टूडियो आप नेट पे भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ये जो फोटोग्राफी है वो किरियन फोटोग्रामेट्री की है, हमारे गुरुवर की है, जिनसे हमने रेकी सब सर्वप्रथम जाना, जिनवाणी पुत्र शुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज जी। तो हम तो जितना ग्रेटफुलनेस की गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है सबके जीवन में, सबको पता है कि गुरु के आशीर्वाद कितने मायने रखते हैं। तो ये मैं बात कर रही हूँ कि आभा मंडल अगर आपको आपका चेक करवाना है तो ये तो गुरु का है तो पूरा शुद्ध है। बट अगर आपको कोई बीमारी होगी तो आपके ऑरा में काले धब्बे दिखना, जो चक्रास आपके खराब हो गए वहां पे काला या ब्राउन कलर की रबिशनेस, ये सारी चीजें आएगी। तो ये चीज है, आप अपनी सबकी ऑरा नाप सकते हो। अभी मैं बात करूंगी ये चक्रास की बीजाक्षर है और उसके कलर से। अभी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इसमें बताती हूँ। ये आप देख रहे हो अपनी बॉडी में ये 7 मेन ऊर्जा के केंद्र है, जहां से अपना हमेशा यूनिवर्सल का प्रवाह जो होता है वो फ्लो में बना रहता है। मैं इसके नाम और कलर एक बार नॉर्मल बता दे रही हूँ, आप लोगों को याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये चीज तो आपको पढ़ने भी मिल जाएगी। सबसे ऊपर का जो चक्र होता है टॉप ऑफ द हेड, वो होता है क्राउन चक्र, उसको हिंदी में सहस्रार चक्र बोलते हैं, और उसका कलर होता है बैंगनी, वायोलेट, पर्पल। फिर थर्ड आई, जहां पे आप लोग बिंदी लगाते हैं, वहां पे होता है डीप ब्लू चक्र, गाढ़ा नीला, उसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। कहते हैं कि जिसका आज्ञा चक्र जागृत होता है उसकी आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो कहे बैठ तो सामने वाला बैठ जाता है, वो बोले ये कर लो तो वो कर लेता है। आज्ञा चक्र में वो आज्ञा का पावर होता है।
विशुद्ध चक्र गले पे जहां से आपकी आवाज निकलती है, थ्रोट चक्र, उसका कलर है नीला। अनाहत चक्र हृदय के मध्य में हरे रंग का होता है। भगवान का श्रीवस्त्र होता है वक्षस्थल, जहां पर बिल्कुल वहां पर अपने हृदय के मध्य में होता है, उसका कलर होता है हरा। उसको बोलते हैं अनाहत चक्र या तो हार्ट चक्र इंग्लिश में बोले तो। फिर होता है मणिपुर चक्र नाभि स्थान पर, अपने नेवल पोजीशन पर, उसका कलर है पीला और उसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। नाभि से जस्ट 3 अंगुल नीचे, बिलो द 3 फिंगर्स, होता है स्वादिष्ठान चक्र, उसको बोलते हैं हरा चक्र और उसका कलर होता है नारंगी। उससे 3 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र होता है जिसका कलर होता है लाल और उसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रूट चक्र। अब ये सारे चक्रों के बीजाक्षर है, ऊपर से लेके मैं नीचे तक बता दूं, ओम उ हम यम रम वम लम। तो अगर आप अपने ये बीजाक्षर का चैंट करते हो तो भी वो चक्र आपका एक्टिव हो जाता है, उसके ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं। ये अपनी ऑरा होती है, बायोमैग्नेटिक फील्ड, जो हर व्यक्ति की चारों तरफ होती है हमेशा। जब आप रेकी सीखते हो तो रेकी में पाम चक्र को एक्टिव किया जाता है और इसलिए आपके पाम में से बहुत सारे लोगों को लगता भी है, उनके हाथों में से कुछ लोगों को कलर्स दिखते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ महसूस होता है। तो इसमें डिवाइन व्हाइट लाइट्स दिखती है बहुत सारे लोगों को। आपके हाथ फिर हीलिंग हैंड बन जाते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा आप जहां चाहो, आपको इंटेंस देना है। इंटेंस माने कि आपको लक्ष्य क्लियर देना है कि मैं इस व्यक्ति को, आप यहाँ बैठे बैठे चाहे यूएस हो, कनाडा हो, मुंबई हो, गुजरात हो, कहीं पर भी आप एनर्जी भेज सकते हैं। इस तरह से ये रेकी आप पेड़ पौधों से लेके सबको दे सकते हैं, पशु पंछी प्राणी। बहुत सारे लोगों ने, कल ही एक दीदी ने हमारी बैच में बताया कि उन्होंने एक कुत्ते को एनर्जी दी, वो तुरंत चलने लगा, जबकि उसको बहुत बड़ा गाड़ी का पहिया उसके पैर से चला गया था। तो ये सब सुन रहे हो अभी आप, जब आप इसमें एंटर करेंगे इस जर्नी में तो आपको जो अनुभव होंगे वो विशेष होंगे। तो उससे क्या है कि आपका अलग विश्वास बनेगा। ये मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने रेकी सर्वप्रथम जाना समझा, उसके बाद भी हमने और भी बहुत सारी जगह से इस विद्या को जाना है, सीखा है, समझा है। तो इस तरह से रेकी में ये कुछ हैंड पोजीशन होती है। हैंड पोजीशन ये रेकी में 21 दिन की साधना होती है। ये तो दूसरों को देने के लिए हैंड पोजीशन है और ये सेल्फ के लिए है। ये सारी चीज अगर आप हमारी YouTube चैनल पे जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, पर आपको उसका अर्थ समझना होगा ना कि ये होगा कैसे। तो रेकी में होता क्या है कि जो 7 हैंड पोजीशन या 10 हैंड पोजीशन या 24 हैंड पोजीशन, बहुत अच्छा धीरज जी, आप जरूर देते रहिए। तो जितने भी हैंड पोजीशन है उसकी 21 दिन साधना कराई जाती है और 21 दिन के लिए आपको बने जहां तक टीवी देखना अलाउ नहीं करो खुद को। बने जहां तक मतलब आप 10 मिनट देखते हो, मतलब 1 घंटा देखते हो तो 10 मिनट कर लो, कम कर लो। चाय कॉफी नहीं लेना, जंक फूड नहीं लेना, तली हुई भुनी हुई चीजें नहीं लेना। आपको सात्विक, क्योंकि देखो मिका उसुई ने जब ये साधना की तो उन्होंने निर्जल उपवास करके किए। आपको ये तो नहीं बोल रहे कि आप उपवास करो, बट आपको इस 21 दिन के लिए कुछ भोजन सात्विक कर लो और जीवन शैली में 1 घंटा मेडिटेशन या मौन कर लो, या उसकी जब आप हीलिंग हैंड पोजीशन करेंगे उसी में वो चीज हो जाती है। तो ये सारी उसकी एक साधना होती है जो आपको 21 दिन करनी है। बहुत ही सरल है, मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग आसानी से इसको कर पाते हैं, इतनी सरल विद्या है रेकी, ऊर्जा का ही कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको आगे कुछ बताना चाहूंगी कि ऑरा के बारे में एक रिसर्च है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि कलर्स कैसे इफेक्ट करते हैं। इसमें ये जो है कोरियन फोटोग्रामेट्री का ही रिसर्च है। इफेक्ट ऑफ द वियरिंग ब्लैक फॉर 2 मिनट्स। पहले उन्होंने ब्लैक कलर नहीं पहना था, आप सोचो कि कपड़ों का, इसलिए गुरुदेव ने शायद ड्रेस कोड रखा होगा कि गुरुवार के दिन पीले पहनो, क्योंकि हर एक वस्त्र के कलर का भी अपने शरीर में इफेक्ट होता है। हर चीज एनर्जी है, जैसे अपन फिर से मैं उस कॉन्सेप्ट पे आ रही हूँ, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये जो है पहले का जो चित्र है,
वो एक बिना ब्लैक कपड़ा पहनने का है, और ब्लैक कपड़े पहनने के बाद जो आपकी ऑरा है उसमें देखो क्या फर्क है। तो कलर्स भी आपकी बॉडी पे इस तरह से इफेक्ट होता है। मैं एक और आपको पिक्चर बताना चाहूंगी जो वाटर का है। जस्ट अ मिनट। ऑरा ऑफ द वाटर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि ये काफी बड़ा रिसर्च है। कभी आपको ये पीडीएफ पढ़ने मिले तो जरूर पढ़ना, क्योंकि इन्होंने ये के जो प्रोफेसर है के कोरोटो, उन्होंने काफी सारे रिसर्च किए हैं। अभी आपको एक ही बूंद के दो पिक्चर है। पहला जो पिक्चर है एक बूंद का, वो आपको काफी छोटा सा दिख रहा है। वो छोटा सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो नॉर्मल ड्रॉप है। और दूसरा जो पिक्चर है उसको चार्ज किया है। चार्ज कैसे कर सकते हैं? आप मेडिटेशन में बैठ के आपकी एनर्जी दे सकते हो, आप भक्तामर से चार्ज कर सकते हो पानी को, आप रेकी के सिंबल से चार्ज कर सकते हो। अगर आपको इतना कुछ भी नहीं पता और इतना समय नहीं है तो आप ओम से, ओम, उससे आप पानी को चार्ज करो तो वो पानी की एनर्जी डबल हो जाती है। आपने ये दो चित्र उसी का रिसर्च है कि एक सामान्य पानी का ड्रॉप है और उसको चार्जिंग कर ले तो उसका ड्रॉप का जो एनर्जी है कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, अनेक गुना। तो मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। अगर आप लोगों को भक्तामर हीलिंग का यूज करना है तो मैं आपको एक सरल पद्धति बताती हूँ, जिसमें कोई हम लोग तो हमेशा रेकी प्लस भक्तामर करते हैं। अगर आप लोग सिर्फ भक्तामर करना चाहे तो भी आप लोग कर सकते हैं। और रेकी प्लस भक्तामर यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा प्लस धर्म की शक्ति, और आचार्य मानतुंग स्वामी ने जिस ऊर्जा में जाके भक्तामर लिखा है उसका तो प्रभाव ही निराला है। तो आप सोचो, पावर प्लस पावर, डबल पावर जब मिक्स होता है तो आपके सारे ही काम बनते हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कोई भी रेकी ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमारियों के लिए है या दूसरों को देने के लिए है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करती है, साथ साथ वो आपके जीवन की जो भी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब मैं शॉर्ट में बात करती हूँ, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों होती है? तो आपके मूलाधार चक्र वीक होता है, क्योंकि मूलाधार चक्र फाइनेंस और सेल्फ सिक्योरिटी दो से कनेक्टेड है। अगर आपकी ऑरा और चक्रा शुद्ध होते हैं, अगर आपका मूलाधार चक्र शुद्ध होता है तो आपकी ऑरा में उसका प्रभाव आता है, और जब आपकी ऑरा में उसका प्रभाव आता है तो ऑटोमेटिक आपकी वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी को चयन करते हैं। अभी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारे कुछ इंग्लिश टर्म्स है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि ऊर्जा, वाइब्रेंसी फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलेंगे कि एक स्केल, ऊर्जा का स्केल। अभी मैं आपको एक पीपीटी में उसके बारे में गो थ्रू कराना चाहूंगी आपकी स्क्रीन शेयर पर। मेरे पास समय कितना है, मुझे गुरुदेव एक बार उसके बारे में भी माहितगार करिएगा, क्योंकि जितना उस समय उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे ज्ञान शेयर कर सकती हूँ। एक मिनट। दीदी आपके हिसाब से बात करिए, कोई टेंशन नहीं। लोगों को बोर भी नहीं होना चाहिए और लोगों को इससे नॉलेज भी मिलना चाहिए। जी गुरुवर। आप लोग जुड़े रहे ना, चैट बॉक्स में भी जब मैं पूछूं तब बताते रहे ना। अभी बीच बीच में मुझे, मेरा ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, मैसेज आते हैं तो। हाँ, मैं आपकी स्क्रीन पे बता रही हूँ एक पीपीटी स्वयंभू रेकी, जो कि हमारा स्वयंभू रेकी है, जो जिनवाणी पुत्र श्री ध्यान सागर महाराज जी, आप सभी लोग जानते होंगे, दर्शन किए भी होंगे। वो मेरे गुरु है, सभी गुरु हैं। रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिन्होंने रेकी की खोज की। तो जो भी उपकारी है उनके लिए हमेशा ग्रेटफुलनेस के भाव रहते हैं। डिवाइन एनर्जी रेकी, 7 चक्र जो मैंने आपको अभी बता दिया, 7 चक्रों के बीजाक्षर और उसके कलर्स की एक पीपीटी है। आप सिर्फ गो थ्रू हो जाओ, मैं आपको ये बारे में बताना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि ये बहुत डीप है। आप कभी ना मेरी चैनल पे मेरा एक पुराना सेशन पड़ा है जो हमने एमपी के फिटनेस पे किया था, वो कभी सुन लीजिएगा। उसमें मैंने इसमें चक्रास का बहुत डिटेल बताया है। उसमें इस तरह से अपनी ऑरा पे प्रभाव होता है। अपने क्राउन चक्रों से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा आती रहती है। अपने चक्र ना, चक्र का अर्थ ही होता है पहिया, घूमना। वो हमेशा घूमते रहते हैं, रोटेशन। जब वो क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो ऊर्जा लेते हैं,
और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी को बाहर करते हैं। दिस इज द ऑरा। ये मैं आपको बताना चाहूंगी वाइब्रेशन स्केल, मतलब कि आप किस फ्रीक्वेंसी में, किस विचारों में आप एग्जिस्ट करते हो। आप अभी आपके विचारों को समझ के ही आप अपने स्केल समझ सकते हो। देखो, ब्लेम और शेम, जो व्यक्ति खुद को पसंद नहीं करता, ब्लेम में रहता है कि अरे मैं तो भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरा कुछ अच्छा नहीं होना है, मेरे जीवन में ऐसा ही है, तो ब्लेम और शेम की एनर्जी बहुत लो होती है, बहुत ही निम्न है। देखो सिर्फ 30 और 20। तो हमेशा व्यक्ति को तो पहले स्व क्षमा करना चाहिए। और स्व क्षमा कैसे होगा कि अगर आपने कुछ भूल की है तो वो प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकती है, और प्रायश्चित आचार्य गुरुवर वही दे सकते हैं। तो ये चीजें अपने धर्म की जो भी अपने धर्म में अवस्थाएं जो रखी गई है, जैसे कि शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, सामायिक, बहुत ही सही है। ऊर्जा के तौर से देखें तो जैन धर्म पूरा साइंटिफिक है। उसमें एक एक चीज कायोत्सर्ग ही प्राणायाम है। आप सांस लेते हो, छोड़ते हो, तो वही आपका प्राणायाम हो गया। तो वो इतना ही जरूरी है। तो एवरीथिंग, अपना धर्म तो इतना अद्वितीय है कि बहुत भाग्यशाली जीव है अपन लोग कि अपने पास जैन धर्म है। इतनी अनमोल धर्म और इतने अच्छे गुरु मिल गए हैं अपने लोगों को सब, कि आप लोग इतना अच्छा सानिध्य रोज लेते हो। तो ये चीज है। अपन बात कर रहे हैं कि ब्लेम से, उसके ऊपर है ग्रीफ, जो व्यक्ति दुखी रहता है उसकी एनर्जी 75। फियर यानी कि भय, जो व्यक्ति डर में रहता है कि अरे हर चीज से डरता रहता है, होगा कि नहीं, या उसको कैसे ही डर लगा रहता है, तो उसका भी लो एनर्जी है। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। सबसे अच्छी एनर्जी देखो, जो व्यक्ति जॉयफुल, आनंदित होता है, जो व्यक्ति लव यानी अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, सारे जीवों के प्रति मैत्री का भाव, जो अपने संत साधु रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर देखो इनलाइटमेंट की जो एनर्जी है वो अट्यूनमेंट प्रोसेस में होती है। और आप देखो उसकी स्केल 700 to 1000 है। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जो है ना अट्यूनमेंट प्रोसेस जो दी है ना, एक बहुत अच्छी चीज दी है कि उन्होंने रेकी को बहुत सरल करके जन जन तक पहुंच जाए आसानी से, इसलिए उन्होंने ये प्रोसेस बनाई है। तो इस तरह से ये चीज है कि आप अपने विचारों को समझ के आप देख लो कि मेरी फ्रीक्वेंसी ऊर्जा की कितनी है। और डिस्टेंस हीलिंग मतलब कि जो मैंने बताया कि जैसे मेरी आवाज, मैं मुंबई में बैठी हूँ, आप नागपुर में, वरूर में, जहां भी बैठे हो, मेरी आवाज आप सरलता से सुन सकते हो। वैसे ही पूरी ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है। एनर्जी जहां आप इंटेंस देते हो, लक्ष्य देते हो, बिल्कुल बराबर वहां जाती है। आपने कभी ये महसूस किया कि आपने किसी को हृदय से याद किया हो और उसी व्यक्ति का तुरंत फोन आ जाए उसी दिन? ऐसा होता है, बहुत लोगों को होता होगा, राइट? यस और नो लिखे, हुआ होगा। तो इसका अर्थ यही है कि आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी वहां तक पहुंच गई। देखो बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, गुड। ये है अपना भक्तामर हीलिंग। भक्तामर हीलिंग कैसे है? तो भक्तामर का जो रिसर्च है, डॉक्टर मंजू जैन दीदी वगैरह ने किया है, तो उन्होंने बताया है कि हर एक काव्य का एक पर्पस सॉल्व होता है। जैसे कि 24 नंबर का काव्य है जो बीपी के लिए, नाभि के नीचे के जो रोग है, डायबिटीज वगैरह के लिए, आप 17 नंबर के काव्य की आराधना करो। बड़ा रोग है कैंसर वगैरह का, तो उसके लिए 45 नंबर के काव्य की आराधना करो। ये हम लोगों का कोर्स का सर्टिफाइड कोर्स, और हमारी सारी जगह पे आप हम लोगों को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमसे। चैट बॉक्स में भी हमारी टीम ने कुछ डाला है, भाई ने। तो ये चीज है। तो अभी आपको भक्तामर हीलिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो मैं वो चीज बता देती हूँ कि वाटर एंड क्रिस्टल रेकी भी है। मैं अभी क्रिस्टल रेकी की यहाँ पे डिटेल्स में बात नहीं करूंगी। वाटर, पानी एक ऐसी चीज है कि जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को तुरंत खींचती है, इंस्टेंट। आपने अभी पानी का वो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया किरण फोटोग्रामेट्री का, एक सादा बूंद था तो काफी छोटी ऊर्जा थी उसकी, और जब उसको ओम से और मेडिटेशन करके चार्ज किया तो उसकी एनर्जी डबल हो गई, अनेक गुना हो गई, डबल भी नहीं, डबल से भी अधिक थी। तो ये चीज है। तो क्रिस्टल भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेबल्स होते हैं जो धरती में मेटल मिनरल्स के रूप में होते हैं।
तो ये चीज जो है उससे ये हीलिंग में यूज होता है एक्चुअल में। तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को तुरंत खींचता है। अपन बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होता मन। क्यों? क्योंकि खाना बनाते समय पानी का यूज होता है, वाटर, और पानी ऊर्जा को तुरंत खींचता है। तो अगर आप देखते हो, आप होटल में जाते हो, नहीं बहुत सारे लोग धार्मिक है जो बहुत सारे नियम संयम पालते हैं। मैं खुद रात्रि भोजन वगैरह नहीं करती, तो वो उन लोगों की बात नहीं है। पर जो लोग पसंद करते हैं होटल का खाना, तो वो खाना बहुत सुंदर सजा हुआ होता है, बट बनाने वाले ने किस मन से बनाया है और उसकी एनर्जी कैसी है वो कोई नहीं बता सकता। बट जो माँ की हाथ का भोजन होता है, जो घर का होता है, वो बड़ा शुद्ध सात्विक होता है। तो कहते हैं कि आप जब भी भोजन बनाते हो तो कोई भक्तामर लगा लो, कोई स्तोत्र पढ़ो, कोई अच्छे विचार करो, क्योंकि वही विचार सामने वाले के शरीर में जाते और उसके मन में जाते। और विचार बनाए जिंदगी। आप जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। कहते हैं समान फ्रीक्वेंसी समान को आकर्षित करती है। मतलब आपकी जिस फ्रीक्वेंसी में होते हो, आप उसी फ्रीक्वेंसी को खींचते हो। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा। आपको अगर आपका जानना है कि मैं कैसी, मेरी ऊर्जा है, तो आप देख लो कि आपके दोस्त वगैरह किस कैसे हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं उनको आप ही ने खींचा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत सारी बातें हैं। तो रेकी आप लोगों को ये समझ में आ गया। आप लोगों के लास्ट में कोई क्वेश्चन लूंगी। आप लोग कितनी देर है अभी? तो समय है, तो भक्तामर हीलिंग का मैं बता देती हूँ। भक्तामर हीलिंग आपको यूज करना है तो आप पानी का एक ग्लास ले लो। वैसे तो गुरुदेव बहुत ही, गुंडानंदी आचार्य महाराज जी मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता है, तो उनसे तो और मुझे कुछ जानने मिलेगा। मैं उनसे विशेष जानना और ज्ञान लेना चाहूंगी। बट अभी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जो हम लोग करते, तो हम लोग तो रेकी प्लस भक्तामर करते हैं। बट अगर आप लोगों को सिर्फ भक्तामर भी करना है, तो मानो कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उसका पूरा एक चार्ट है। कभी लगेगा तो मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, या जो भी गुरुवर है नमित सागर महाराज जी, तो उन तक पहुंचा दूंगी। तो वो आप लोगों को पहुंचा सकते हैं। कैसे क्या मतलब देख लेंगे अपन। तो हर एक काव्य आप अपने पर्पस का काव्य ढूंढ लो। जैसे कि 45 नंबर का काव्य सारी बीमारियों के लिए, कोई भी बीमारी हो, आंखें बंद करके अगर कोई काव्य लेना है तो 45 नंबर। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, स्वच्छाम दशामुपगताश्रित जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भगवंती मकरध्वज ध्वज तुल्य रूपा। तो भगवान की रज मात्र ही चमत्कार कर लेती है। तो मानतुंग स्वामी बोलते हैं कि आपकी रज ही पावन है और धन्य है कि उसको आपके चरणों में तो स्थान मिला। मेरे को तो वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो चरणों में तो है। तो भगवान की रज, गंधोदक, गंधोदक इतनी पावन चीज है कि उससे भी आपकी बहुत सारी बीमारी ठीक हो सकती है। तो आप लोग जब अपने धर्म को रेकी के साथ कनेक्ट करोगे, तो सोचो आप लोगों को तो कितने फास्ट रिजल्ट मिलना शुरू हो सकते हैं, राइट। तो आपको एक पानी का ग्लास लेना है। उसके ऊपर आपका जो काव्य है, आपको जो पर्पस का काव्य है, जैसे कि 45 नंबर का, तो उसको आपको 9 या 27 बार पढ़ना है। 9 या 27 बार पढ़ के उस पानी को आपका इंटेंस डालना है कि ये पानी से मेरी ये बीमारी हील हो जाए। और आपको बहुत भक्ति श्रद्धा तो है ही, आप लोग बहुत श्रद्धालु और धार्मिक जीव हो, तभी यहाँ पर रोज जुड़ते हो। तो आपको पढ़ के वो पानी पीना है। आप 21 दिन ये करना शुरू करो। गारंटी है आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें 100% फर्क आएगा। और रेकी प्लस आप ये चीज करेंगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने तो इतने लोगों के अनुभव सुने हैं। आप लोगों को हम एक केस स्टडी दिखाना चाहेंगे। अभी हम आप लोगों की चैट नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपको मेन बड़ा ही केस बता रही हूँ। छोटे मोटे कमर दर्द, पीठ दर्द, वो तो अटूनमेंट में ही सबको हील हो जाते हैं। उसके अलावा जो बड़े बड़े रोग है कि जैसे आपने सुना हो एक नागिन करके रोग होता है, बहुत रकम रेयर मतलब लोगों को होता है, बट जब होता है जिसको, उसको बहुत वेदना रहती है। पार्किंसन है, कैंसर है, ये सारे रोग ऐसे रोग है कि जिसके लिए एलोपैथी मतलब डॉक्टर भी कभी कभी हाथ ऊपर कर देता है। तो ये है ऐसा एक केस जिनको हमारे ग्रुप के एक मेंबर है आरती जैन दीदी, उन्होंने हीलिंग करके सॉल्व किया था। उन्होंने, जिन्होंने हमसे रेकी सीखी है, वो मास्टर लेवल तक उन्होंने सीखी है। ये
उन्होंने जब रेकी, ये पहले का केस है, उनका जो पहले का बॉडी है उसमें नागिन हुआ था और वो बहुत ही करा रहे थे। 98 ईयर है उनकी, ये बाबा की। और जब उन्होंने रेकी दी तो आप देखो, ब्रह्म मुहूर्त में वो रोज देते थे। ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअली बहुत अच्छा काल होता है क्योंकि प्रकृति बहुत शांत होती है। आप जो भी कार्य करो साधना का, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो सबसे श्रेष्ठ होता है। आप देख सकते हो कि पूरी तरह चला गया सिर्फ रेकी से। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि कुछ भी शायद नहीं हो सकता। तो ऐसे ऐसे केसेस, रेकी और भक्तांबर हीलिंग जरूर थी उसमें। भक्तांबर का साथ तो बिल्कुल था। जी बिल्कुल कर सकती है, श्रद्धा विश्वास, और आप कुछ भी करो। ऐसे ऐसे केस मैंने बोला ना, लिविंग और नॉन लिविंग। रेकी में एक साइकिक सर्जरी करके प्रोसेस होती है, उसमें काल्पनिक सर्जरी होती है। जो थर्ड आई में जो इसके अटेन्मेंट लेते हैं उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, और वो ये स्टोन निकालना रेकी से, कुछ ऐसी काल्पनिक सर्जरी करना जिसमें आपको फिब्रोइड्स की गांठें है, कुछ भी है जिसके कारण डॉक्टर ने बोला है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और रेकी के कुछ मास्टर लोग उसको साइकिक सर्जरी करके भी उसको ठीक करते हैं। तो बहुत सारी विद्या भारत मतलब है, एग्जिस्ट करती है। उसके बारे में मैंने आज जितना मेरे से बना उतना नॉलेज देने की कोशिश की है। बताना तो इतना बहुत कुछ है, समय और आप लोगों की रुचि और इतने लोग जो बने रहे, तो उसके लिए अगर गुरुवर का आशीर्वाद होगा तो उसके नेक्स्ट सेशन भी कभी अपन आयोजित करेंगे, जिसमें मैं इसका योगा के साथ कॉम्बिनेशन कैसे करना है वो बताऊंगी। क्योंकि योगा में क्या होता है कि जो भी हर एक आसन का चक्रा पे प्रभाव होता है। आप मूल बंध लगाते हो, मूलाधार चक्र, आप तितली आसन, बटरफ्लाई आसन, अश्व संचालन आसना, जो आसन ऐसे करते हो जिसमें पेल्विक स्ट्रेच होता है, मलासन है, तो वो सारे आसन आपकी मूलाधार चक्र को एक्टिव करते हैं। ऐसे हर एक चक्र से कनेक्टेड आसन है। जब आप मत्स्येंद्र आसन करते हो तो आपके स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र एक्टिव होता है। जब आप भुजंग आसन करते हो तो आपका थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र एक्टिव होता है। तो बहुत सारी चीजें है कि जो आप रेकी प्लस योगा भी कंबाइन कर सकते हो, रेकी भक्तांबर हीलिंग कंबाइन कर सकते हो, योगा रेकी कर सकते हो, और आप जो कर रहे हो वो तो करो, उसमें सिर्फ रेकी प्लस कर दो, इतना सा। तो ये चीज है। और कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, SRH मतलब स्वयंभू रेकी हीलिंग से कोई है जो अपना कुछ शेयर करना चाहेगा अनुभव शॉर्ट में 1 मिनट में, तो वो हैंड रेज करे। कई रोज हो तो जी, कमल जी है, कमल जी को अनम्यूट करते हैं। जय जी, जिनेंद्र कमल। सभी को। हाँ, जय जिनेंद्र गुरुवर। मैं उमरगांव से हूँ, उमरगांव गुजरात से। करीब अगस्त 2021 में सीखना हुआ मुझे, प्रियंका जी से जुड़ना हुआ। किसी के ग्रुप से वाया पता चला कि ये रेकी सिखाती हैं। तो पहले तो आश्चर्य हुआ कि ऑनलाइन कैसे सीख पाए। मतलब पहले से थोड़ा कहीं पढ़ा था तो ऐसे था कि जैसे गुरु और शिष्य सामने सामने बैठ के सीखते हैं, क्लास में हैं या उस तरह से, तो उसमें भी थोड़ा ये था। फिर जब जिस दिन पहली क्लास थी तो ऐसा हुआ कि मेरे दांत में इतना दर्द था, तो 3-4 घंटे पहले मैंने उनसे फोन करके बोला कि मेरे दांत में इतना दर्द है, आप कुछ अगर कर पाए तो उन्होंने अपने ग्रुप में शायद मेरा फोटो डाला था। तो लगभग 20 से 20 मिनट में मेरा दर्द एकदम चला गया, लगभग 90% तक दर्द चला गया। फिर जैसे क्लास शुरू की, उन्होंने सब नियम बताए थे, क्या लेना है, क्या परहेज करना है। उसके बाद जब 24 हैंड्स की साधना कर रहे थे तो मैंने ऐसे एक टाइम सेट किया था कि सुबह 4 या 4:30 बजे उठ के साधना करने की। तो दूसरे तीसरे दिन से ऐसे होता था कि अलार्म रखने से पहले ही, बजने से पहले ही, जैसे कोई रेकी गाइड है या एंजल है, मुझे मतलब ऐसे हाथ लगा के उठा रहा है, ऐसे होता था और मैं तुरंत ऐसे जग जाता था। तो 2-3 बार मुझे ऐसे आश्चर्य हुआ। फिर जब रेकी दीक्षा दी गई 2nd लेवल और 3rd लेवल में, तो इतने अलग एक्सपीरियंस हुए थे।
एक तो उन्होंने एक मेडिटेशन करवाया था दीक्षा के दौरान। तो उसमें हमें बताया गया था कि आप ऐसे इमेजिन करें कि आपका आभा मंडल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आप अपने दोनों हाथों को करीब लेके जाएं और फिर धीरे धीरे दूर करें और ऐसा ही इमेजिन करें कि आपका आभा मंडल बड़ा हो रहा है। तो उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा आभा मंडल एक 12-14 फीट का तक बढ़ गया। तो काफी अच्छे अनुभव रहे हैं। मेरी नेगेटिविटी लगभग ना के बराबर हो गई है। मुझे गुस्सा बहुत आता था, वो चला गया। जब से रेकी मैंने सीखना किया और भक्तामर हीलिंग जब से कर रहा था, तो सुबह जैसे रेकी से सीखने से पहले मुझे बहुत थकान और नींद आने लगती थी। तो रेकी के सीखने के बाद ऐसे लगने लगा कि जैसे पूरा बदन हल्का है, पूरा दिन एनर्जी रहती है। इसके बाद हमने रेकी क्रिस्टल रेकी हीलिंग भी कोर्स किया है। तो उसके तो इतने अच्छे अनुभव हैं कि जैसे अगर कोई क्रिस्टल हाथ में ले लेते हैं तो तुरंत ऐसे लगता है कि पूरा हर एक जो चक्र से रिलेटेड स्टोन्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और कुछ एक्टिविटी चल रही है। जैसे ऊपर से सहस्त्रा चक्र से पावर आ रहा है और पूरे बॉडी में मूवमेंट हो रही है। बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। बहुत सारे अनगिनत लाभ है, उतना तो नहीं 1 मिनट के अंदर अपन एक लोगों को बस अंदाजा हो जाए कि ये विद्या कितना अच्छा है। हाँ श्वेता दीदी आप है? जी जय जिनेंद्र सभी को। मैं दीदी मतलब प्रियंका दीदी से मैं ऑलमोस्ट फरवरी से जुड़ी हुई हूँ। मतलब लास्ट फरवरी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है मुझे, और अभी मैं मास्टर लेवल कर रही हूँ। मतलब मास्टर लेवल मेरा हो गया है, सेकंड बाकी है। बट अभी भी इतना कुछ है सीखने को दीदी से कि मतलब काउंटलेस। अभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं सीखा है, जबकि अभी हम लोग कई केसेस कर रहे हैं। दीदी भी हमको केसेस देते हैं, हम लोग केसेस पे वर्क कर रहे हैं और हमने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। अभी हम साइकिक सर्जरी कर रहे हैं, साइकिक अटैक कर रहे हैं। मतलब इन चीजों को हम यूज कर रहे हैं। इवन जब मेरी अट्यूनमेंट हुआ था फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का, मुझे स्टार्टिंग में कुछ फील नहीं होता था। मेरे मन में बहुत आता था कि दीदी मुझे कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। दीदी मुझे एक ही बात बोलती थी कि श्वेता दी पेशेंस रखो, आएगा वो टाइम आएगा जब आपको बहुत कुछ फील होगा। और मतलब ये अमेजिंग था कि जैसे ही मेरा मास्टर लेवल का अट्यूनमेंट हुआ, मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मतलब जो मुझे बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता था, वो मुझे मास्टर लेवल होते ही इतना सब कुछ फील हुआ। मतलब मेरे सारे चक्रास मैंने फील किए हैं कि मेरे सारे चक्रास मूव हो रहे हैं। मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था दी। जो रेकी और रेकी मतलब स्टार्टिंग से अब तक की जो जर्नी रही है वो बहुत पावरफुल रही है। बहुत सारे मेडिटेशंस दीदी ने दिए और वो मेडिटेशंस इतने अमेजिंग थे। मतलब जो एंजल्स कांटेक्ट करती हैं वो भी मतलब एक बार मेरा एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अमेजिंग था। और वाइट लाइट दिखना, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हुए हैं। और अगर इसको यूज करने की बात है, ये तो पर्सनल रहा कि मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए, इसके बाद में मैंने बहुत लोगों को रेकी दी है। मेरे डॉटर को या फैमिली में भी बहुत लोगों को दी है रेकी। और रेकी से जो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, इवन जो वाटर चार्जिंग दीदी ने अभी बताया, वाटर चार्जिंग करके भी इंस्टेंट रिजल्ट्स। मतलब मेडिसिन जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं वो भी क्या काम करेगी जो मतलब रेकी करती है। और विद भक्तामर जी तो उसके रिजल्ट्स फैबुलस है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। तो थैंक यू सो मच दी फॉर दिस कि आपने जो विद्या सिखाई है सच में बहुत अमेजिंग है। उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रियंका दी, थैंक यू सो मच। देवशास्त्र गुरु को थैंक यू दीदी। रेकी ने आप लोगों को चुना, ऐसा भी कह सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी में आप लोग आ गए। यस आकांक्षा दीदी। जी नमस्ते महाराज जी और सभी को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। जैसे दीदी बताती हैं रेकी बहुत बड़ी अच्छी विद्या है। ये तो सच में बहुत अच्छी और बड़ी अच्छी विद्या भी है। और जैसे दीदी कह रही है कि
यूनिवर्स खुद चुनता है। मैं तो रेकी को जानती भी नहीं थी, मेरे आसपास में भी कोई भी रेकी नहीं जानता है। मेरे मतलब इवन मैं कन्नौज रहती, कोई भी नहीं जानता रेकी होती क्या है। पता नहीं मैं कैसे दीदी से जुड़ गई और मैंने रेकी मतलब सीखी इसी साल जुलाई से सीखी थी मैंने लास्ट ईयर। और मैंने अभी अभी दीदी से मास्टर लेवल ली अटूनमेंट ली है मेरी। तो जब दीदी ने मुझे 21 डेज की रेकी का मैं करती थी तो मेरा तब तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मैंने लगातार मैंने 2 महीने 2.5 महीने की तो बिल्कुल ही चला गया। इवन इतनी प्रॉब्लम थी मेरे कमर में, आधा घंटे भी बिना टेक लगाए बैठ ही नहीं सकती थी बिल्कुल भी। पता नहीं साधना करते करते ही 24 पोजीशन की साधना करते करते कब रेकी से मेरा कमर का दर्द चला गया, एडी में पेन होता था, इतनी टेस्टिंग करा ली थी, मेडिसिन ली थी, टेस्टिंग में कुछ नहीं आता था, मेडिसिन से कुछ नहीं, बस हील में दर्द होता रहता था, वो हील का दर्द भी चला गया। तो बस इतना कि बहुत अमेजिंग सिखाती हैं दीदी, बहुत अच्छे से। और जिसको मैं रेकी अब देती हूँ थर्ड अटेम्प्ट, अब जैसे देती कि अपने घर पर ही लोगों को दे देती हूँ और मेरे यहाँ जो स्टाफ काम करते हैं उनको देती हूँ, सब कहते कि हाँ तुरंत रिलीफ मिलता है। इवन मैंने अपनी भाभी को दी, वो कह रही थी आज मैं बहुत टाइम बाद मैं सोई हूँ अच्छे से, ये था। और जब मैं रेकी विद्या ले भी रही थी तो मतलब इतनी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है खुद में ही। और मेरी तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग थी, अपने आप को लेके ही बहुत नेगेटिव मैं सोचती थी, लेकिन जैसे मैंने रेकी ली, साधना करते करते पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। प्रॉब्लम ऐसा लगता है सारी प्रॉब्लम्स अब रेकी से ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी सारी प्रॉब्लम्स। वाह दीदी, बहुत अच्छा दीदी। थैंक यू। यस, बहुत अच्छा। देखो ऐसी विद्या है कि आप खुद तो अच्छे होते हो, दूसरों को भी अच्छा करते हो, सिर्फ अच्छा अच्छा ही है इसमें। यस प्रीति दीदी, आप कुछ अभी बस लास्ट प्रीति दीदी का लेके, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज है, अगर मैं उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में डालो। हाँ दीदी जी, नमोस्तु गुरुदेव, सभी को जय जिनेंद्र। प्रियंका दीदी आपको भी सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। का अनुभव हमें दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनल हेल्थ से मैंने इसकी शुरुआत की थी और वहां से लेकर ये आत्म साधना तक का सफर हम रेकी के माध्यम से आराम से तय कर सकते हैं, क्योंकि रेकी ये सिर्फ हमें ऊर्जा का उपयोग करना नहीं सिखाती है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि रेकी के माध्यम से, हम ध्यान के माध्यम से आत्म साधना तक का सफर आसानी से प्रतीत हो जाता है हमें। रेकी यानी ऊर्जा, और हम अपने जीवन में जब इसका अनुभव करते हैं तो ना केवल हमारी फैमिली, ना ही सिर्फ हम, हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि के प्रति, गुरुदेव के प्रति, संपूर्ण समाज के प्रति हमारे कर्तव्य को हम उसी पॉजिटिव ऊर्जा को उनकी तरफ पहुंचा के उनकी भी उपचार करने के माध्यम में हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसलिए रेकी का अनुभव हर किसी ने लेना चाहिए। दीदी आपका सही में बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। देव शास्त्र गुरु का धन्यवाद दीदी। जय जिनेंद्र जी। संजय भैया। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रियंका दीदी। मैं डॉक्टर संजय बॉम्बे से हूँ और मेरा भी यही एक्सपीरियंस है जैसे हमारे सभी लोगों का था। जैसे मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था और दीदी से संपर्क हो गया और हम लोगों ने रेकी सीख ली। रेकी सीखते सीखते यहाँ तक पहुंच गए कि बाद में थोड़े थोड़े, जैसे अभी दीदी बता रही थी कि रेकी और क्रिस्टल हीलिंग, दीदी के पास से हम लोगों ने क्रिस्टल हीलिंग सीखा। उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स है कि बैठे बैठे आप रेकी और क्रिस्टल हीलिंग, उससे इतना पावरफुल जबरदस्त, आपको 10 मिनट में ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है और दीदी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से हम लोग इधर तक पहुंचे हैं। खूब खूब धन्यवाद दीदी, आपका सादर। बहुत देव शास्त्र गुरु का शॉर्ट बोला है दीदी, मैं बोलने जाऊं तो पूरा इतिहास बोल सकता हूँ, मगर टाइम की कमी के कारण मैं छोटा से ही कर रहा हूँ। मगर वी आर वेरी थैंकफुल कि हम लोग स्वयंभू से जुड़े हुए हैं तो आज इधर तक पहुंचे हुए हैं। वो आपका आशीर्वाद और स्वयंभू का ये हीलिंग का भक्तामर हीलिंग रोज करते थे, वहां से रोज हम लोगों ने स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुंच गए। एवरी डे सब लोगों का हम लोगों ने, आपने सही में दीदी 5 नियमों के बारे में, उसका सही में अर्थ है वो आपने हमको सिखाया है और हम लोग आपको सही में रियली थैंकफुल टू यू। देव शास्त्र गुरु का ही धन्यवाद भैया। सब यूनिवर्स और गुरु
माता पिता सबके आशीर्वाद अपने पे बने रहे। धन्यवाद भैया। लास्ट यस दिव्या दीदी रह गए तो। नमस्ते गुरुदेव, जय जैन दीदी, सभी को जय जैन। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल तक भी पहुंचूंगी, पर दीदी ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप कर लोगे। मतलब फर्स्ट लेवल के बाद मैं क्विट करना चाहती थी, पर उनकी वजह से सीखा। और मैंने अपने हस्बैंड को भी दी, उनको पथरी की प्रॉब्लम थी, उनको मैंने रेकी दी, जिससे उनको पथरी में आराम मिला। खुद की हीलिंग करते करते मेरा बैक पेन चला गया। बच्चों को भी स्टडी के लिए दिया कि वो बेटर हो जाए, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बढ़े घर में रहकर। तो बहुत बहुत थैंक यू दीदी। और सबको सीखनी चाहिए, जैसे की है ना, तो ताले तो हमारे पास है, पर खोलने के लिए रेकी की है हमारे पास, जिससे हमारे सारे ताले खुल जाएंगे। बहुत थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। देव शास्त्र गुरु को थैंक यू। हाँ आरती दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बस यही कहना चाहूंगी, इतने सारे लोगों ने सब बताया है कि दीदी ने इतने अच्छे से हमें रेकी सिखाया है, और मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ काम कर पाऊंगी। और रेकी मेडिटेशन में तो अलग अलग भावनाएं, मतलब अलग अलग चमत्कार मैंने अपने ऊपर खुद देखे हैं। मतलब और अपने घर में भी मैंने अपने हस्बैंड को भी रेकी दी है और बाकी के लोगों को भी रेकी दी है। और जब वो लोग आके ये बोलते हैं ना कि दीदी हमें फायदा हुआ रेकी से, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है, मुझे नहीं लगता किसी भी विद्या से वो सेटिस्फेक्शन हो सकता है जो इससे होता है। मतलब निस्वार्थ भाव से कोई रेकी दे और सामने वाला ये बोलते कि हाँ हमें फायदा हुआ, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। हमारे ऊर्जा बढ़ती है और हमें मतलब हीलिंग मिलती है, वो तो है ही है, बट साथ में साथ जो ये एक छोटा सा हम लोग पुण्य का काम करते हैं कि अपने निस्वार्थ भाव से हम लोग लोगों की सेवा कर सकते हैं किसी विद्या को पाकर, तो उससे बढ़िया कोई बात है नहीं। तो मैं यही बोलूंगी कि इसको अनुभव करके ज्यादा बोला जा सकता है, और सभी को एक बार सीखनी जरूर चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी। बहुत अच्छा दीदी। ये तो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने अपने फीडबैक शेयर किए यहाँ पर। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं, अब हम इतने अनगिनत है कि ऐसे एक सेशन में ऐसे बता नहीं सकते। बहुत सारे हैंड रेज है, सबको ले नहीं सकते, क्योंकि अभी आप लोगों में से कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दो। अगर इस सेशन को अगर कभी आगे के सत्र में गुरुवर के आशीर्वाद से कभी कंटिन्यू करना है इसको आगे, तो भी हम आगे बता देंगे, मैसेज आ जाएंगे आप लोगों के पास। जैसे कि आप लोगों को हमारे ग्रुप की लिंक वगैरह मिल गया है, आप उसमें भी चाहो तो जुड़ सकते हैं। तो रेकी आप खुद का अच्छा कर सकते हो, आपके परिवार का। रात को मतलब 12 बजे भी आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मुझे डॉक्टर के दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, मुझे रेकी आता है, भक्तामर पता है, लाओ मैं ही अभी उनको आराम कर देती हूँ। उतना आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है, इतना मैं बोल सकती हूँ। जितना मैंने बताया है, होप आप लोगों को बहुत उपयोगी रहेगा। आप लोग उसका उपयोग करेंगे। भक्तामर हीलिंग तो हर कोई कर सकता है, पानी चार्ज करके पीना हर कोई कर सकता है। मैंने पानी के आपको पूरे उसके जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब उसके जो प्रयोग हुए हैं, वो प्रयोग तक दिखाए, जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाए कि ये पूरा साइंटिफिक है। तो पानी और क्रिस्टल दोनों ऐसी अच्छी चीजें हैं। आप जो चीज, पानी तो सबके पास अवेलेबल है, क्रिस्टल तो सबके पास, इतने मैं नहीं मानती हूँ कि आप लोगों में कितने लोगों के पास होगा नहीं होगा। तो ये चीज है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पुनः आचार्य गुणधर नंदी महाराज जी के पावन चरणों में मैं बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु 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 करती हूँ कि उन्होंने करुणा भाव से, निस्वार्थ भाव से एक शुभ अवसर दिया मुझे यहाँ पे आके इतने सारे लोगों के बीच में अपनी विद्या को, अपने मतलब जो मैं कार्य करती हूँ उसको बता पाई, बोल पाई। तो ऐसे गुरुवर जो महान हृदय, बड़ा हृदय है, बहुत दान, मतलब बोलते ना कि परम दानी, परम कृपाणु, ऐसे गुरुवर के चरणों में मेरा सहृदय बारंबार नमोस्तु। नमित सागर महाराज जी को बारंबार इच्छा का, और आप सभी को, आपने इतना रुचिपूर्वक मुझे सुना, आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सभी का हृदय से बारंबार धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अपन एक बार
शांति अष्टक की 4 पंक्तियों से शत्रकांत करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत दीप प्रकटन और मंगल 2 लाइन मंगलाचरण के रूप में उन्होंने बोली थी। अपन अंत शांति पाठ से करते हैं हमेशा। तो दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस लेते हुए सोचना कि ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपकी बॉडी के एक एक सेल्स में जा रही है। और सांस छोड़ते हुए सोचना कि जितना स्ट्रेस, टेंशन, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो पूरी तरह आपने बाहर फेंक दी। शांति को महसूस करें और शांति अष्टक की अंतिम पंक्तियों से शांति पाठ से अंत करेंगे। शांतिं शांति जिनेन्द्र शांत मनसस् त्वत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः कारुण्यान् मम भक्तिकाश्च विभु दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैव तस्य गदतः शांति अष्टकं भक्तितः। षोडश तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। बोलो 2400 भगवान की जय। बोलो नवग्रह तीर्थंकर भगवान की जय। आपने अभी प्रियंका शाह से रेकी के बारे में जानकारी ली। ये कुछ पॉइंट ही बताए उन्होंने। अभी पूरी रेकी सीखना है तो बहुत टाइम लगेगा, एक दिन का काम नहीं है, पर इन्होंने शुरुआत करके दी थी आपको किस तरह से क्या होता है, कौन से चक्र जगाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो उसके बारे में आपको उन्होंने बताया। अपने शरीर के अंदर 7 चक्र रहते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी दी रेकी के बारे में। तो आपको समझ में आया होगा, इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, पर तो भी कुछ लोगों को समझ में आएगा। तो यही आगे आप लोगों की इच्छा रहे तो आप हमारे मोबाइल पे बता सकते हैं, या दीदी का मोबाइल पे है नंबर आपके पास, तो उस नंबर पर आप संपर्क करके अपने आईडी पे फिर ऑफिस चाहिए तो आगे के कार्यक्रम, एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, कम से कम 1 महीना तो चलेगा कंटिन्यू, तब ये रेकी स्कूल आप सीख पाओगे, तब ये कार्य हो सकता है। मैं प्रियंका दीदी के लिए और उनके टीम के लिए आचार्य की तरफ से, नवग्रह तीर्थ की तरफ से और संघ की तरफ से और नवग्रह माँ पद्मावती की तरफ से मंगल आशीर्वाद कहते हुए आपका आगे बढ़ते रहिए। और इस कार्यक्रम के लिए आयोजित किया हमारे रश्मि जैन नागपुर वाले, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हुए आज का कार्यक्रम पूरा करते हैं। कल सुबह ठीक 7 बजे मकर संक्रांति का विशेष कार्यक्रम चलेगा, तो सब लोग सुबह ठीक 7 बजे इसी डिवाइस के ऊपर आप लोगों को आना है। और मकर संक्रांति का पद्म प्रभु भगवान जी का, शुक्र ग्रह पुष्पदंत भगवान जी का और माँ पद्मावती का और पारसनाथ भगवान जी का आपको अभिषेक देखने के लिए मिलेगा। विशेष अभिषेक अपनी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा के लिए विशेष महाशांतिधारा आचार्य के द्वारा होती है। तो सभी लोग आप भी जुड़िए, अपने परिवार को भी जुड़ाइए। प्रतिनित्य यह अभिषेक चलता रहता है। तो सुबह ठीक 7 बजे इसी डिवाइस के ऊपर मंगल पंचामृत अभिषेक की धाराएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। यही सूचना के साथ आज का कार्यक्रम पूरा करते हुए सबके लिए मंगल आशीर्वाद, आपका जीवन मंगल में हो, इसी भावना के साथ आज का कार्यक्रम पूरा करते हैं। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंदरानंद महाराज की जय। ओम नमः।